अब जब सत्ता पर भारी थे सिद्धांत। जी हां, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सत्ता की उठापटक के हर दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। लेकिन एक वो जमाना था जब कांग्रेस के पास भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने का ऑफर था। बावजूद इसके लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं और सिद्धांतों के तहत अशोक गहलोत ने इससे अनैतिक मानते हुए इसका फायदा उठाने से साफ इनकार कर दिया था। और आज ये भी एक दौर है। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में आज जो उठापटक, खरीद फरोख्त का खेल सामने आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे अवसर पहली बार आए हों। ऐसे अवसर राजस्थान की राजनीति में पहले भी आए और गए, लेकिन उस वक्त लोकतंत्र की परंपराएं, सिद्धांत इतने मजबूत थे कि सब कुछ संभव होते हुए भी इस तरह के हथकंडों से हमेशा परहेज किया गया। बात 90 के दशक की है, जब अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए ऐसे मौकों को भुनाने के बजाय स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिचय दिया और हमेशा भाजपा की सरकार गिराने का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग एवं खरीद फरोख्त के द्वारा सरकार गिराना हमारे राजस्थान में परंपरा नहीं है। बताया जाता है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब गंभीर स्थिति में हार्ट ऑपरेशन के लिए अमेरिका के क्लीवलैंड गए थे, तब भंवरलाल शर्मा सरकार को गिराने के एक मिशन के तहत गहलोत से मिले और हॉर्स ट्रेडिंग के मार्फत सरकार को अल्प मत में लाकर गिराने की बात की। लेकिन तब अशोक गहलोत ने भंवरलाल शर्मा को समझाते हुए कहा था कि किसी भी बीमार व्यक्ति के विदेश जाने पर पीछे से सरकार गिराने का षड्यंत्र न तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के लिए ठीक है और न ही सिद्धांतवादी राजनीति के लिए। ये नैतिकता के खिलाफ भी है और भंवरलाल शर्मा सहित उन लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया जो उस वक्त भैरव सिंह शेखावत को अनैतिक तरीके से गिराना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस वक्त गहलोत के पास एक मौका ऐसा भी आया जब गहलोत ने इसके लिए तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत से और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलकर कहा था कि हम इस प्रकार के षड्यंत्र में किसी भी कीमत पे भाग नहीं लेंगे। गहलोत टीम का आरोप है कि उस वक्त भी भंवरलाल शर्मा द्वारा विधायकों को पैसे भी बांटे गए थे। इस मामले में उस वक्त एक विधायक ने तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को बता भी दिया था कि उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे। ये बात उस वक्त मीडिया में खूब प्रचारित हुई थी। बताया जाता है कि जब शेखावत इलाज कराकर लौटे और खुद राज्यपाल बलिराम भगत ने उन्हें अशोक गहलोत की भूमिका से अवगत कराया तो वो भावुक हो गए। ये सभी जानते हैं कि उस समय एक बार तो शेखावत को चौकी ढाणी में विधायकों की बाड़ाबंदी करने के बाद विधायकों को विधानसभा सत्र में ले जाया गया और विधानसभा में भी अतिरिक्त जाब्ता लगाकर अपना बहुमत साबित कर सरकार बचानी पड़ी थी। लेकिन गहलोत ने स्वस्थ राजनीति का परिचय दिया, जिस पर शेखावत ने गहलोत की प्रशंसा भी की थी। ये ऐसे उदाहरण कहे जा सकते हैं जो बताते हैं कि एक वो दौर था जब राजस्थान की सियासत में स्वच्छ राजनीति को हमेशा बढ़ावा देने में यहाँ के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई और विपक्ष तक ने उन सरकारों को अनैतिक तरीके से गिराने में परहेज किया। कि राजनीति पतन की पराकाष्ठा की स्थिति में चल रही है, ये कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है और इसलिए राजनीति में कब सुधार आएगा ये नैतिक मूल्यों वाली पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है। मैं भाईचारे की राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं पार्टियों में दुश्मनी या एक दूसरे से बदला लेने की स्थिति को मैं ठीक नहीं मानता। प्रतिद्वंद्विता की राजनीति है, प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रतियोगिता में भाईचारा होना चाहिए। उस भाईचारे में आपसी राजनीतिक बिरादरी एक दूसरे को मदद करती है। इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी भैरव के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव के पास गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। यही भंवरलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलिराम भगत के पास गया और हमने कहा हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका। एक तो वो वक्त था और आज बीजेपी के कुछ नेता स्थानीय हैं। स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं वाले राजस्थान की सियासत में एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ही अपनी सरकार गिराने के लिए मुखर हो गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।